हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में हुए हमारे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। मैं इस वीडियो में एज अ स्टूडेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारी बातें क्या हैं, मैं टीचर्स और जो हमारे लीडर्स हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हमारा एज अ स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हम किन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। हमने कुछ बड़ा चीज़ नहीं मांगा अभी तक। हमने ये नहीं बोला कि हमें 5 लाख वैकेंसी चाहिए, 10 लाख वैकेंसी चाहिए। हमारी ये मांग तो कभी थी ही नहीं। हमारी बस एक इतनी छोटी सी मांग है कि आप जितनी भी वैकेंसी लेके आओ, बस हमारा एग्ज़ाम फेयर हो और पूरा टाइम पे हो। बस हमें बस इतना ही मांग है। और क्या हमारा इतना मांग आपको दिक्कत दे रहा है या फिर हमने कुछ ऐसा बहुत कुछ मांग लिया क्या? मेरा बस एक ही सवाल है इस गवर्नमेंट से या फिर जितने हमारे लीडर्स हैं, जितने हमारे चेयरमैन्स वगैरह जितने भी है, सर प्लीज़ आप एग्ज़ाम को खेल मत बनाओ। आपके लिए एक ड्यूटी है, एक एग्ज़ाम है। लेकिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के, अगर आपने इन बच्चों का दर्द अभी तक शायद समझा नहीं है और ना ही कभी समझ पाओगे, क्योंकि एसी में बैठकर हम जैसे बच्चों का दर्द नहीं समझा जा सकता। आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो। मैं कोई बहुत अमीर और मैं बहुत ही मतलब कि किसी प्रधानमंत्री या किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है ना, 99% बच्चे किसान के बेटे होते हैं, गरीब के बेटे होते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब तो लगता होगा यार क्या ही, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब कौन ही करता है, गवर्नमेंट जॉब की सैलरी ही क्या है। लेकिन जो किसान का बच्चा है, जैसे हम जैसे मिडिल क्लास वाले हैं, मैं तो खुद को मिडिल क्लास भी नहीं मानता, मैं तो लोअर मिडिल क्लास हूँ और शायद उससे भी लोअर। क्योंकि यार हमने देखा है हमारे पापा जब शाम को आते हैं ना तो थक के ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें कुछ चीज़ से उम्मीद ही ना हो। मेरी एज ज़्यादा नहीं है अभी, मेरी एज बस 18 या 19 होगी कुछ शायद। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा पढ़ लिख लूँ, अगर मेरी अच्छी जॉब लग जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पापा को कैसे बताऊं अपने पापा को कि अभी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, हमारे इंडिया में अभी 2 ही तरह के लोग सर्वाइव कर सकते हैं, या तो कोई एमपी एमएलए और इस तरह के बच्चे, या फिर जिसके बाप के पास बहुत पैसा है। और हम क्या करें? हमारे पास तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। ना हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, ना हम किसी अमीर के बाप के बेटे हैं। हमें तो बस इतना शुरू से बताया गया है कि बाबू मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, और हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आगे का प्रोसेस का क्या? हम क्या करें? हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। सब बोल रहे हैं कि तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं हो रहा टाइम पे, एग्ज़ाम हो रहा है तो घपलेबाजी हो रही है, सीट्स बिक जा रहे हैं। हमारे स्टेट एग्ज़ाम में यही हो रहा है। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से, और हमने देखा है कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम के सीट्स ना, अगर 25,000 वैकेंसी आती है तो 20,000 उसमें बिके होते हैं, 5,000 ही फेयर वैकेंसी होती है। हम क्या करें? हमारे स्टूडेंट की फीलिंग को कौन समझेगा? और हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे जितने भी टीचर्स हैं, नीतू मैम हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पता है, क्योंकि दोनों ही मेरे टीचर हैं, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा बस टीचर से यही करना है कि प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मत लड़ना। क्योंकि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये फूट डालो शासन करो पे चल रही है। जैसा हाल अंग्रेज़ों ने हम पे आजमाया था, वही हाल आज हमारी गवर्नमेंट हम पे आजमा रही है कि पहले टीचर को तोड़ो। ये टीचर ही है जो स्टूडेंट को इतना हिम्मत दे पा रहे हैं। और अगर टीचर भी अगर अलग अलग हो गए तो बच्चे तो बिखर जाएंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट के अभी के समय में कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है हमारी कि हम सीधे गवर्नमेंट से भिड़ सकें या किसी से सवाल पूछ सकें। यार हमारे कॉन्फिडेंस को की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। इसीलिए आप सबसे टीचर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप लोग डिवाइड मत हो। आप लोग के ही भरोसे हम हैं। हमारे पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं है कि हमें इतना सपोर्ट कर सके जितना आप लोग हमें करते हो। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग साथ रहो और इस प्रोटेस्ट को जारी रखो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो जाता, या फिर जब तक हमारा एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हो जाता, तब तक प्लीज़ आप हमारा साथ मत छोड़ो। हम किसके भरोसे रहें? हमारा कोई सहारा नहीं है।
हम किसी के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे। हमारे पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं इतना। अगर हमारे पेरेंट्स समझते तो फिर दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं। हमारे पेरेंट्स को बस इतना पता है कि एग्ज़ाम जाओ, एग्ज़ाम दो, अगर तुमने अच्छा लिखा होगा तो तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा, तुम पास हो जाओगे, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। लेकिन उनको बीच के बारे में कौन बताए, जो अभी हमारे बीच एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है। 20 लाख दोगे तो जॉब मिलेगी, ये कहाँ का नियम है। सो प्लीज़ आप सबसे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब टीचर मिलके हमें न्याय ज़रूर दिलाओगे। और यार मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे आस पड़ोस में एक लड़की थी जिसका लास्ट अटेम्प्ट था ये। उसने बोला है कि मैं इस SSC CGL की लास्ट अटेम्प्ट दूंगी, उसके बाद हमारे घर वाले शादी करवा देंगे, क्योंकि उसके घर वाले ने बहुत फोर्स किया था कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन उसी ने बोला था, लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात की कि पापा ये लास्ट अटेम्प्ट मुझे देने दो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं आज जहाँ आप बोलोगे वहाँ मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा ही होता है, हमारे जो मिडिल क्लास भाई बहन हैं उनको पता है कि ऐसा ही होता है, और ऐसे ही बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो प्लीज़ आप सबसे बहुत नम्र निवेदन है, बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन लाएं प्लीज़। हम लोग इसी के भरोसे हैं, हम लोग ने शुरू से यही सोचा है, और हमारे शुरू से हमारे DNA में यही डाला गया है कि बेटा एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाल लो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है। हम ये नहीं सोचते कि हमें 300-400 करोड़ का बिजनेस करना है। बस एक अच्छी सैलरी 40-50-60 हज़ार की सैलरी हर महीना आ जाए, भाई हम उतने में ही खुश हैं, हमें करोड़ों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने गरीबी देखी है भाई। बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं हम सब टीचर से, सारे मेरे लीडर्स से, जितने भी हमारे देश के लीडर्स हैं, कि प्लीज़ इस सिस्टम को थोड़ा समझा जाए, और जितने प्रोसेस हो फेयर हो, एग्ज़ाम फेयर हो, और जितने भी हमारे बेसिक नीड्स हैं उनको थोड़ा फुलफ़िल किया जाए। क्योंकि भाई हम इसी के भरोसे हैं, हमने और कुछ नहीं देखा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन भी हमारे पास है ही नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।